या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वप्रथम इस त्यागी यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। आइए इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज से शुरू होने वाले शारदीय नवरात्र के बारे में हम विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। शारदीय नवरात्र 2023 आज 15/10/2023 दिन रविवार यानी आज से प्रारंभ हो रहा है। इस वर्ष नवरात्र पूरा 9 दिनों का लग रहा है। जैसे देखा जाता है कि कभी कभी तिथि का क्षय हो जाता है, लेकिन इस वर्ष 15 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक पूरे 9 दिन तक जो है नवरात्रि का महामहोत्सव चलेगा। 15 तारीख यानी आज जो है प्रथम शैलपुत्री च माता रानी के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री के नाम से आज इनका पूजन किया जाएगा। इसी प्रकार से जैसे कि आप सब जानते हैं, सर्वविदित है कि माता रानी की सवारी शेर है, सिंह है, लेकिन शास्त्रोक्त ऐसा वर्णन आता है कि हम लोग जानते हैं दिन के आधार से कि किस प्रकार से कौन से दिन में माता रानी का आगमन होगा, तो किस सवारी पर माता रानी आएंगे और उसका शुभ फल क्या होगा। तो इस वर्ष माता रानी जो है, माता रानी का आगमन गज यानी हाथी पे होने जा रहा है। और इसका फल क्या होगा, क्योंकि हाथी पर आ रही हैं तो भाई कैसे ये सिद्ध करेंगे किस दिन कौन से वाहन पर आएंगी। तो शास्त्र में वर्णन है कि शशि सूर्ये गजारूढ़े शनि भौम तुरंग में गुरु शुक्रौ च दोलायाम बुधे नवका प्रकृतिता। यानी शशि यानी सोमवार, सूर्य यानी रविवार, यानी रविवार और सोमवार को अगर माता रानी आती हैं, आगमन होता है, शारदीय नवरात्र का प्रथम दिन पड़ता है, तो गज यानी हाथी पर आरूढ़ होकर सवार होकर के आती हैं। शनिवार को और मंगलवार को अगर शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिन पड़ता है तो घोड़े पर आती हैं। गुरुवार और शुक्रवार को अगर नवरात्रि का प्रथम दिन पड़ता है तो उस दिन जो है माता रानी दोला पर आती हैं। और बुधवार को अगर नवरात्रि का प्रथम दिन पड़ता है तो माता रानी नौका यानी नाव पर सवार होकर के आती हैं। इसका फल क्या होगा, लिखा है कि गजेच जलदा देवी छत्रभंगस तुरंग में नौकायाम सर्वसिद्धि स्यात् दोलायाम मरणम ध्रुवम। यानी गज पर जब माता रानी को देखा गया सवार होकर के आती हैं तो सुवृष्टि होती है, अतिवृष्टि नहीं, सुवृष्टि। और वो वृष्टि यानी बारिश होती है जिससे किसानों के फायदे में होती है, किसानों के लिए हितकर होता है, श्रेयस्कर होता है। और इस वर्ष जो अच्छी खासी फसल होने वाली है। सभी आम जनमानस के जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्याद की वृद्धि होगी। देश हमारा तरक्की करेगा, या वो जो है आप माने विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में और अत्यधिक जो है हमारा देश विकास करने वाला है। और इस देश के जनमानस के लिए शारदीय नवरात्रि बहुत अच्छी रहने वाली है। तो इस वर्ष 2023 में वर्ल्ड कप ही हो रहा है, तो हमारी दृष्टि से इस वर्ष वर्ल्ड कप भारत में ही रहना चाहिए। भारत के ही जो है हमारे ही खिलाड़ी वर्ल्ड कप जीतेंगे, ऐसा शास्त्रोक्त यानी सर प्रकार से मंगल होने वाला है। तो वर्ल्ड कप भी भारत में ही रहेगा प्रभु माता रानी की कृपा से। और देश का राजा तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा। और 2024 में आगे चुनाव है। देखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण में इसलिए ला रहा हूँ कि शास्त्रोक्त वर्णन है। इस साल मतलब 2023-24 में, यानी फिर अगले बार 24 में नवरात्रि आएगी सितंबर महीने में। तो इस वर्ष जो आज से लेकर के अगले नवरात्रि के आने तक देश का राजा बदलेगा नहीं, जो राजा है वही राजा राज करेगा। ऐसा शास्त्रोक्त विधि से ऐसा निहित होता है कि सबका कल्याण होगा। प्रथम दिन माता रानी के प्रथम स्वरूप यानी
प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृता। यानी 9 दिन 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। तो आज प्रथम दिन है, प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री के नाम से हम लोग बड़े धूमधाम के साथ पूजन करेंगे। आज प्रतिपदा तिथि है, कलश स्थापन होगा 15/10/2023 से प्रारंभ होकर के 23/10/2023 तक नवमी रहेगी। 24/10/2023 को विजयादशमी का महापर्व मनाया जाएगा। सप्तमी तिथि, देखिए इसमें विशेष रूप से 4 तिथियां विशेष मानी गई है, प्रतिपदा, सप्तमी, अष्टमी और नवमी। प्रतिपदा यानी आज है 15/10/2023 को, सप्तमी तिथि पड़ेगी 21/10/2023 को। अष्टमी तिथि, सप्तमी तिथि में क्या होता है, जहाँ पंडालों में दुर्गा जी का मूर्ति इत्यादि का स्थापना किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा उसी दिन किया जाता है और विशेष रूप से उसी दिन प्राण प्रतिष्ठा करके के माता रानी के पूजन किया जाता है विधिवत रूप से। और रात्रि में रात्रि पूजन किया जाता है। अष्टमी तिथि 22/10/2023 को हो रही है, नवमी तिथि 23/10/2023 को पड़ रही है। अब जो पहले दिन व्रत करेंगे वो आज व्रत करेंगे, और जो अष्टमी व्रत करते हैं वो लोग जो है 22 तारीख को अष्टमी व्रत करेंगे और 23 तारीख को नवमी में पारण करेंगे। और जो लोग पूरे नवरात्र 9 दिन तक रहते हैं तो आज से व्रत रहेंगे और 23 तारीख तक व्रत रहेंगे। आज से प्रारंभ करेंगे, 23 तारीख तक पूरे जो है व्रत रहेंगे और 24 तारीख को दशमी तिथि में पारण करेंगे।